हॉलीवुड की फिल्म बैटमैन सीरीज में जोकर नाम का एक कैरेक्टर होता है जो बैटमैन और बाकी के लोगों को मारने की कोशिश करता है और खुद ये दिखाता है कि वो एक भला इंसान है और बुरे लोगों का खात्मा कर रहा है। ये जोकर लोगों को बेरहमी से मारता था, उनके चेहरे को चाकू या खंजर से बिगाड़ देता था और अपनी निशानी छोड़कर वहां से फरार हो जाता था। आज की कहानी में बात एक ऐसे रियल लाइफ जोकर की जो बुरे लोगों की हत्या कर देता है और ये कहना खुद उस जोकर का है। नमस्कार, खबर की कबर में खबर खो देंगे एक रियल लाइफ साइको जोकर की जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर खुद को एक जोकर बताता है। 11 जुलाई 2023 को इस सनकी जोकर ने पहले 2 लोगों को खंजर से मौत के घाट उतारा और फिर अपने जोकर बनी फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस डाला। इस स्टेटस में उसने लिखा कि मैं केवल बुरे लोगों को ही चोट पहुंचाता हूं। दिल दहला देने वाली ये सच्ची घटना आईटी सिटी बेंगलुरु की है। 11 जुलाई 2023 की बात है। बेंगलुरु में अमृत हल्ली के 6th क्रॉस पर 3 लड़के पहुंचते हैं। ये शाम का करीब 4 बजे का वक्त होता है। 27 साल का एक लड़का एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने वाली एक कंपनी में अपने 2 और साथियों के साथ पहुंचता है और कंपनी के एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम के केबिन में सीधे ये लोग घुस जाते हैं। करीब आधा घंटा तक ये लोग जो है फणींद्र से बहस करते हैं और फिर 27 साल का ये लड़का अचानक खंजर निकालकर एमडी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। ये देखकर कंपनी के सीईओ वीणु कुमार वहां आते हैं तो उन पर भी धारदार हथियार से हमला कर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ऑफिस के बाकी कर्मचारी बताते हैं कि हमलावरों ने उन्हें भी धमकी दी थी, इसलिए कोई बीच में नहीं आया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटती है। तभी मर्डर के बाद मुख्य आरोपी, जिसका नाम शबरीश उर्फ फेलिक्स है, वो सोशल मीडिया पर जोकर फेलिक्स के नाम से बने अकाउंट से एक पोस्ट करता है। इस पोस्ट में वो खुद को एक विलेन के रूप में पेश करता है। इस पोस्ट में वो कहता है कि मैंने बुरे लोगों को चोट पहुंचाई है और साथ ही फेलिक्स डबल मर्डर की न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट करता है। हत्या करने के बाद ये तीनों कुनिगल जाकर एक लॉज में कमरा बुक करते हैं और वहीं पर होते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सुबह उठकर वकीलों के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर करने का प्लान बनाया था। पुलिस को इस बात की खबर लग जाती है और इसी बीच पुलिस उसी लॉज में पहुंच जाती है और मौके से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ने फेलिक्स को गिरफ्तार करने के बाद जो बातें बताई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि फेलिक्स एक सनकी किस्म का आदमी है। जे फेलिक्स उर्फ जोकर फेलिक्स एक टिकटॉक स्टार भी है। इंस्टाग्राम पर उसके 16,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपने वीडियो कंटेंट में खुद को विलेन के तौर पर पेश करता है। रंगीन बाल और चेहरे पर अजीबोगरीब टैटू की मदद से वो खुद को दुनिया के सामने एक विलेन के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जोकर फेलिक्स का जेएफ मीडिया नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। ऐसा कहा जाता है कि जोकर फेलिक्स खुद को कन्नड़ रैपर भी बताता है। इंस्टाग्राम पर उसने रैप सॉन्ग करते हुए वीडियो भी शेयर किए हैं। फेलिक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर से पता चलता है कि वो बैटमैन फिल्म के बैटमैन के कट्टर दुश्मन जोकर से प्रेरित था। वो जोकर जैसा बनना चाहता था, इसीलिए जोकर जैसी हरकतें करने लगा था। जोकर वाली फोटो में उसकी आंखों के चारों ओर काला रंग और होंठ और दांत लाल रंग से रंगे हुए हैं। ऐसा पता चलता है जैसे वो बैटमैन के दुश्मन जोकर की हूबहू नकल करने की कोशिश करता था, इसलिए उसके जैसा हुलिया बनाकर रखा हुआ था। फेलिक्स ने 3 जुलाई को इंस्टाग्राम पर रील शेयर की थी जिसमें वो जोकर के हुलिये में दिखा था। इस रील में साउथ के एक्टर धनुष का गाना कोलावेरी डी बैकग्राउंड में चल रहा था। इस पोस्ट को डालने के बाद 8 दिन बाद यानी 11 जुलाई को जोकर ने एक
और पोस्ट की जिसमें वो लिखता है, लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैंने कभी किसी अच्छे इंसान को ठेस नहीं पहुंचाई, मैंने केवल बुरे लोगों को ही चोट पहुंचाई है। फेलिक्स ने शादी भी कर रखी है, जिसका वीडियो उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला हुआ था, लेकिन यह शादी कोई आम शादी नहीं थी। फेलिक्स की शादी एक कब्रिस्तान में हुई थी। शादी की वीडियो में फेलिक्स लड़की को वरमाला पहनाता दिख रहा है और लड़की उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रही थी। लेकिन कोई भी अपराधी भले ही कितना भी कुख्यात हो, कितना भी चालाक हो, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। इसी तरह फेलिक्स के अलावा उसके 3 और साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में फेलिक्स ने बताया कि सीईओ और एमडी की हत्या रंजिश के चलते की गई थी। 27 साल के मुख्य आरोपी फेलिक्स ने अपने 2 साथी विनय रेड्डी और संतोष उर्फ संतू की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि फेलिक्स पहले इसी कंपनी में काम करता था। फणींद्र और वीणु ने मिलकर नवंबर 2022 में यह कंपनी बनाई थी, जिसका नाम था एरोनिक्स। इससे पहले दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जो लोगों को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराती थी। इस कंपनी में फेलिक्स फणींद्र और वीणु का सीनियर था। फणींद्र और वीणु ने इस कंपनी से इस्तीफा देने के बाद एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी की शुरुआत की थी। इससे फेलिक्स के कस्टमर कम हो रहे थे और उसकी कंपनी आर्थिक संकटों से गुजर रही थी। इसके चलते फेलिक्स ने दोनों की हत्या कर दी। वो इन दोनों से रंजिश खाता था। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में चौथे आरोपी को देर रात कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और अब इन सभी से पूछताछ कर रही है। आगे भी क्राइम की और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।